बच्चों हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 4 है क्लास 11th मैथ्स का। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए थे, बाकी के क्वेश्चंस कर रहे हैं आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1 इज 2 माइनस आयोटा एंड z2 इज 1 प्लस आयोटा देन फाइंड मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, जैसे बोला है आपको z1 और z2 की इस मॉड्यूलस के अंदर, और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो here z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1 मॉडुलस। अब यहाँ z1 की वैल्यू डालेंगे, दैट इज 2 माइनस आयोटा प्लस z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस आयोटा और माइनस z2 माइनस का है तो दोनों के साइन चेंज होंगे, -1 माइनस आयोटा प्लस 1 और लगेगा साथ में मॉड्यूलस। अब जो जो वैल्यूज़ करती हैं, आयोटा प्लस का है माइनस का, यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 1, तो हमारे पास बची हैं वैल्यूज़ 2 और यहाँ पे 1 प्लस 1 इज़ 2, तो 2 प्लस 2 हो गया यहाँ पर 4 अपॉन में 2 और ये माइनस आयोटा हो गया 2 आयोटा, तो 2 माइनस 2 आयोटा का मॉड्यूलस। ओके देन यहाँ से देखिए ऊपर है 4 और नीचे है 2, कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आयोटा, 2 2 ज़ा 4, तो ये बचा 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस। अब यहाँ पर इसको कर लेंगे हम रैशनलाइज, तो 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर बन गया ये 2 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर इटसेल्फ होता है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस का 1। ऊपर 2 कॉमन ले लें तो 2 प्लस आयोटा, नीचे है 2 मॉड्यूलस 2 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा 1 प्लस आयोटा का मॉड्यूलस। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ पे a प्लस आयोटा b या a माइनस आयोटा b दिया हो और यहाँ पर आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है, तो हमेशा इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे। एक इक्वेशन ये वाली होगी, एक कॉन्जुगेट वाली, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके तो फर्स्ट इक्वेशन हम बनाएंगे जो गिवन वैल्यू है, दैट इज a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इक्वेशन 1। अब दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉन्जुगेटिंग बोथ साइड्स। ओके तो लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा, प्लस के साइन की जगह माइनस आ जाएगा, a माइनस आयोटा b, और राइट में भी सारे साइन जो है इमेजिनरी पार्ट के वो चेंज हो जाएंगे। तो इमेजिनरी पार्ट सिर्फ ये वाला है तो सिर्फ इसका साइन चेंज होगा। नीचे है 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन जो है वो चेंज होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 आ गई। अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड में आ जाएगा a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, राइट में हो जाएगा ax प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है। यहाँ पे b का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर इज ऑलरेडी -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए दोनों का स्क्वायर है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई वाले पोर्शन को इकट्ठा कर सकते हैं। वैसे ही नीचे भी 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 और सारे का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे ये a प्लस बी ए माइनस बी है, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस सारे का होल स्क्वायर और अपॉन में अगेन सेम होगा आपका, दोनों फैक्टर सेम है तो आई कैन राइट 2x स्क्वायर प्लस 1 सारे का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस तो ये +1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था, यही क्वेश्चन में पूछा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस मच, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट z1 इज 2 माइनस आयोटा एंड z2 माइनस 2 प्लस आयोटा, देन फाइंड रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z1 सॉरी यहाँ पे z2 आएगा, z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हमें z1 और z2 की वैल्यूज़ दिए हैं, पहले हम इसका रियल पार्ट फाइंड करेंगे। पहले अंदर देखते हैं क्या दिया है, तो z1 इंटू z2 यानी कि दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में z1 इंटू z2, z1 है 2 माइनस आयोटा, z2 है -2 प्लस आयोटा, तो इसका प्रोडक्ट लेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4, 2 के साथ आयोटा तो 2 आयोटा, ये दोनों होंगे तो +2 आयोटा, ये दोनों होंगे तो माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये है -4, 2 4 प्लस का 4 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये हो गया +1, तो ये आ गया -4 प्लस 1 इज -3 प्लस 4 आयोटा, ये आ गया हमारे पास z1 इंटू z2। अब हमें क्या चाहिए नीचे, z1 का कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट, तो z1 है हमारे पास 2 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन इमेजिनरी पार्ट का चेंज हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस आयोटा। अब जो फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, पहले हम सिर्फ इसको फाइंड करते हैं, लास्ट में उसका रियल पार्ट लिख देंगे। तो z1 इंटू z2 है -3 प्लस 4 आयोटा, अपॉन में इसका कॉन्जुगेट है 2 प्लस आयोटा। अब कर देंगे इसको रैशनलाइज, तो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 माइनस माइनस +3 आयोटा, 4 2 8 आयोटा, देन -4 आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे -6 8 9 10 11 प्लस 11 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये हो जाएगा प्लस का 4, अपॉन में 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 तो हो गया प्लस का 1, -6 प्लस 4 -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5 तो ये आ गया हमारे पास -2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा। इसमें रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो देयरफॉर आई कैन राइट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट इज -2 अपॉन 5 एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा। तो जो क्वेश्चन में गिवन है वैसे ही स्टार्ट करेंगे। हमें क्या गिवन है, x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू -6 माइनस 24 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट तो यहाँ पे हम कॉन्जुगेट का साइन लगा लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 3x, x इंटू 5 तो 5x आयोटा, इसको करेंगे तो -3y आयोटा, यहाँ पे -5 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6 माइनस 24, यहाँ पे कॉन्जुगेट सॉल्व कर लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, 3x
पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 3x यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो बचा 5x माइनस 3y इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये प्लस का 5, राइट साइड में कोई चेंज नहीं होगा। अब ये रियल वाला पार्ट इकट्ठा लिख लेते हैं 3x प्लस 5 और ये है इमेजिनरी पार्ट 5x माइनस 3y आयोटा इज इक्वल्स टू दिस। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, दैट मीन्स कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। देयरफॉर आई कैन राइट 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू -6 एंड दूसरा 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 24। यहाँ से पहले x निकाल लेते हैं -6, ये पड़े जाएगा -5 अपॉन में 3 तो आ गया -11 अपॉन 3। ओके यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे 5 आयोटा और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे y नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे 5y आएगा 5y तो ये है 5y। ओके तो यहाँ पे अब ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनी है ये वाली दोनों, तो एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, इनके कोफिशिएंट सेम करेंगे। तो इस वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास 5 3 ज़ा 15x 5 5 ज़ा 25y और 5 6 ज़ा 30 माइनस का 30 और उसमें से माइनस करना है मुझे ये वाला। तो 3 5 ज़ा 15x 3 3 ज़ा -9y और 3 4 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 और 7। ठीक है, अब इनको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज करते हैं तो ये रिड्यूस हो जाएगा। 25 और 9 ऐड करेंगे तो 34y और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -102। देन y इज इक्वल्स टू -102 ओवर 34 तो 34 3 से पूरा रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल्स टू -3। अब ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, फर्स्ट में डाल देते हैं तो ये बन गया 3x प्लस 5 और y की जगह डाल दिया -3 तो 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 15 अपॉन 3 तो आ गया 9 अपॉन 3 3 3 ज़ा 9 तो x की वैल्यू आ गई 3, x 3 और y -3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस। तो मॉड्यूलस फाइंड करना है हमें 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अंदर देखिए एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इसका मॉड्यूलस। तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं आप या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, ये a और ये प्लस बी और इनटू a माइनस बी, माइनस करेंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे और अपॉन में भी a, यहाँ पे a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आयोटा कैंसिल, यहाँ पे 1 कैंसिल 1 यहाँ पे 1 प्लस 1 2 और यहाँ पर आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा और नीचे 1 स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 1 तो हो गया 4 आयोटा अपॉन 2 2 2 ज़ा 4 तो हमारे पास आ गया ये 2 आयोटा, जिसे हम लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा। तो ये आ गया, हमें इसको सॉल्व करके अब हमें निकालना है इसका मॉडुलस, यानी कि बेसिकली हमें r निकालना है, दैट इज़ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे x 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर तो ये 4 आ गया, अंडर रूट 4 इज़ 2 तो देयरफॉर मॉडुलस कम्स आउट टू बी 2। Okay, so next question है if x plus iota y cube is equals to u plus iota v then show that u upon x plus v upon y is 4 times x square minus y square। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ गिवन है आपको
एक्स प्लस आयोटा वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। तो सबसे पहले ए प्लस बी का क्यूब खोलते हैं। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। एक्स क्यूब इज़ एक्स क्यूब, आयोटा का क्यूब तो वाई का क्यूब और आयोटा आ जाएगा साथ में, प्लस यहाँ पे 3x² वाई इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा तो -3xy² इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। अब यहाँ पे इमेजिनरी और रियल टर्म को अलग कर लेते हैं। ये रियल पार्ट है एक्स क्यूब -3xy² प्लस यहाँ पे है 3x² वाई प्लस वाई क्यूब और ये आयोटा। अब यहाँ से u और v निकाल लेते हैं। u है रियल पार्ट तो रियल पार्ट आ गया हमारे पास, u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -3xy²। वैसे ही v इमेजिनरी पार्ट आ गया हमारे पास 3x² वाई प्लस वाई क्यूब। अब क्वेश्चन में हमें चाहिए u/x, तो हम इसको x के अपॉन कर लेते हैं और y v के अपॉन में चाहिए y। ठीक है, तो यहाँ पे u/x इज इक्वल्स टू, यहाँ से x कॉमन ले लें तो x² -3y² अपॉन x, और वैसे ही यहाँ पर y कॉमन ले लेते हैं तो 3x² प्लस y²। तो अब हमें करना है यहाँ पे प्लस, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो u/x प्लस v/y इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, तो ये है x² -3y² और ये है ऐड करें ना प्लस 3x² प्लस y²। x² प्लस 3x² 4x² -3 और प्लस का y²। यहाँ पर ओके, ये माइनस का था यहाँ पर और आयोटा स्क्वायर और इनटू आयोटा चाहिए था हमें। यहाँ पे क्यूब था तो ये आयोटा का स्क्वायर होगा -1 और खाली एक आयोटा साथ में आएगा, तो दिस इज योर -y³ माइनस का y³ था, यहाँ पे माइनस का y² हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का, तो -3y² माइनस y² इज -4y²। ठीक है, तो अब आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड u/x प्लस v/y, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो x² माइनस y²। तो यही प्रूव करना था, तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड।